जय हिंद दोस्तों। देखिए हम कर रहे थे लघुत्तम समावर्तक एंड महत्तम समावर्तक। हम मैथ कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलेंगे। देखिए हम एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक एंड महत्तम समावर्तक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 7 और 8 शेषफल प्राप्त हो। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको पता ही होती है, 6 टाइम 9 लिख देंगे, 6 टाइम 9 लिखेंगे तो सबसे बड़े 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, ए हो जाएगी। लेकिन क्या बोल रहा है, इतने से भाग देने पर, मतलब 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर अलग अलग संख्याएं दी है, तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। दो वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से कट जाए, ठीक है, भाग जा पाए, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ठीक है, इन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 7, 8, 9 और 10, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 2 3 6, 7, 2 चौक 8, 9 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये 3 से देख, 3 एक कम 3, 7, 4, 3 3 9 और 5, ठीक है। अभी देखिए जो संख्या यहाँ बची 7, 4, 3, 5, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे देखिए अगर 2 से भी करेंगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 बाकी संख्याएं नहीं कटेंगी, तो फिर से 2 हो गया, 1, 7, 1, 3, 5, बाकी 3, 5, 7, ठीक है, अपने आप में ही कटेंगे ये संख्याएं। तो ऐसे लिख दे रहे हैं हम 2, 3, 2, 2, ठीक है। 7 गुणा 3 गुणा 5, इस तरह से लिख दें, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लेना तो एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 तियां 15, ठीक है, 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक है, 60। देखिए 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। 60 दूनी 120, ठीक है, 120 गुणा 3 गुणा 7, इस तरह से करके देख लेना, इजी हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 3 3 एक कम 3, 360 हो जाएगा। अब 7 से गुणा कर दे रहे हैं, 7 0 0, 6 7 42, ठीक है, 7 21 21, 22 23 24 25 आ गया इजीली। इस तरह से कर लेंगे तो 2520 आया, ठीक है। इनका गुणा करने 2520 आया, इसका मतलब ये क्या आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो अब किससे विभाजित, हमने इसका इन सबका क्या किया, हमने एलसीएम निकाली तो इतना आया। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि आपका 2520 से विभाजित हो जाए, ठीक है, वो होगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या ये है, लेकिन क्या पूछ रहा है, जो 2520 से विभाजित हो जाए, ठीक है, वो बतानी है हमको, ठीक है। 4 5 6, ठीक है। अब इसको हम भाग दे देंगे, ठीक है। देखिए ये आपका यहाँ पे 3 टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 4 आपका 2 आ जाएगा, 9 उतारेंगे, ठीक है। फिर आपका ये यहाँ पे 9 टाइम चला जाएगा, ठीक है, 9 टाइम जाएगा, ठीक है जी। ये आपका 9 टाइम जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये 0 8 6 और ये आपका 22, ठीक है, 9 यहाँ पे, ठीक है, ये 9 हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा, 9 में से 8 गए, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये 7 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। 9 हमारा और रह गया, इसको भी उतार लेंगे। फिर यहाँ पे चला जाएगा आपका 7 टाइम, 6 टाइम जाएगा, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, आपका ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आपका ये 9 7 0 2 आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ उतारने को बचा नहीं, तो हमारा ये शेषफल आया। तो हम जो सबसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, इसमें से हम क्या करेंगे, जो शेषफल आया वो माइनस कर देंगे, तो वो संख्या निकल के आएगी जो कि 2520 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व इसको। देखिए अब हमारा आंसर कितना आया है, ये हमारा शेषफल आया है, तो हम क्या करेंगे, 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या आपकी, देखिए किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, यानी 2520 से विभाजित होने वाली, ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, ये माइनस कर देंगे, यानी ये आपका 6 टाइम जो 9 है, इसमें से क्या आप माइनस करेंगे, शेषफल आया है 2079 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस करने पर आपका कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, ठीक है, और एक मिनट, ये 2 आएगा ना, ठीक है, 7 9 में 7 गया, 2 बचे, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका 9799, तो कौन सी होगी संख्या, ये आपकी 997920। ये जो संख्या है ये आपकी आई है 6 अंक, मतलब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इतनी 6 7 8 9 और 10 से विभाजित हो जाए, तो ये संख्या एक्चुअल आपकी निकल के आई है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, जो कि 4 5 7 और 8 से मतलब शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। क्या पूछा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 10 से भाग देने पर क्रमशः 4 5 7 8 और 8 शेषफल प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक भाजक में और शेषफल में अंतर देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक भाजक शेषफल में अंतर निकाल लेते हैं। प्रत्येक भाजक तथा शेषफल, शेषफल में अंतर, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, जो अंतर निकल के आएगा, ठीक है। तो कितना है, ये 6 है, ठीक है, 6 में से 4 माइनस करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से माइनस करेंगे, इसमें से ये वाले माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आया, ठीक है, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो ठीक है, प्रत्येक भाजक शेषफल में माइनस करने पर 2 आ रहा है, ठीक है, इनका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 10 को और 8 को माइनस करिए, ठीक है, प्रत्येक भाजक शेषफल में अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या आई हमारी निकल के, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7920 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो आपका ये बचता है 997918, ठीक है जी, ये बचता आपका आंसर। तो इसको आप टिक करेंगे, ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे इतने से भाग देने पर क्रमशः शेषफल इतना इतना प्राप्त होता है, तो वो संख्या आपकी ये है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर और 75 वर्ग मीटर है। प्रत्येक खेत में बराबर लंबाई की फूलों की क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक खेत में फूलों की क्यारी 3 मीटर लंबी चौड़ी है तो प्रत्येक खेत में फूलों की क्यारियों की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, जो 3 खेतों का क्षेत्रफल 165 और 195 इतना वर्ग किलोमीटर दे रखा, मतलब 75 वर्ग मीटर दे रखा है, ठीक है। इनका क्या करेंगे, हम इनका HCF निकालते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं में से सबसे बड़ा ऐसी संख्या जो उन सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे, बिना कोई बचे हुए, बिना कोई शेषफल बचे हुए, तो वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, 3 खेतों का क्षेत्रफल निकालना है, 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर और 75 वर्ग मीटर खेतों का क्षेत्रफल है, ठीक है। प्रत्येक खेत में बराबर लंबाई की फूलों की क्यारियां बनानी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको ये आपका HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रत्येक फूलों की क्यारियां 3 मीटर चौड़ी हो, तो उसको भाग दे देंगे हम, ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा निकल, उसको हम 3 से भाग दे देंगे, तो अधिक तो फूलों की क्यारियों की अधिकतम लंबाई क्या होगी वो निकल के आ जाएगा आपका। देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल 165, ठीक है, वर्ग मीटर, 195 और आपका 75 वर्ग मीटर है, ठीक है, 75 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे हम, इसका मासा, ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालेंगे, तो कितना निकल के आएगा, ये देखिए किस तरह से निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे रफ करके कर लेते हैं हम लोग। देखिए 195 है, ठीक है, अब 165 से इसको भाग देंगे, ठीक है, 1 टाइम ही जाएगा, 30 आ जाएगा। अब ये 30 जो रह गया उसको 165 से भाग देंगे, ठीक है, ठीक है, 5 टाइम जाएगा, 5 0 0 5 15, एक बचा। अब ये 30, अब इस 30 को भाग देंगे 15 से, 15 दूनी 30, पूरा पूरा कट गया, ठीक है जी। अभी जो 15 बचा उसका हम इसमें भाग देंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं हम भाग विधि से महत्तम समावर्तक को, ठीक है। ये 15 हो गया है, अब इसको भाग देंगे हम 75 से, 15 तिया 75, इसका मतलब 15 क्या आया, 15 इसका आंसर आया, मतलब इसका मासा कितना आया,
इसका महत्तम समावर्तक आपका निकल के आया है 15। अब क्या पूछ रहा है, यदि प्रत्येक खेत में फूलों की क्यारी 3 मीटर चौड़ी हो तो प्रत्येक खेत में फूलों की क्यारियों की अधिकतम संख्या क्या होगी। इसका जो मासा निकल के आया है उसका हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 मीटर चौड़ी क्यारी बोल रहा है, ठीक है। 3 पंजे 15, ठीक है। 3 पंजे 15 आपका निकल के आया मीटर, ठीक है। तो कितनी क्यारी की लंबाई कितनी होगी अधिकतम, 5 मीटर, ठीक है। फूलों की क्यारी 3 मीटर चौड़ी है तो प्रत्येक खेत में फूलों की क्यारी की अधिकतम लंबाई क्या होगी, 5 मीटर होगी, ठीक है जी। इसको आप टिक करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे वाला, ठीक है। देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक एंड महत्तम समावर्तक से रिलेटेड वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको 25, 35 और 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 18, 28 और 36 शेषफल बचे, ठीक है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, ठीक है। अलग संख्या देखिए 25, 35 और 45 से विभाजित करने पर, इसका मतलब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं हम इसका, ठीक है। देखिए 25 दे रखा है, 35 दे रखा है और 45 दे रखा है। फिर हम क्या करेंगे, भाजक और शेषफल में जो अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे अभी मतलब एलसीएम जो निकल के आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है जी। इसको करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 5 से संख्या डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। 5 से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी संख्या से काटते हैं पहले, ठीक है। सबसे छोटी संख्याओं से हम एलसीएम निकालते हैं तो छोटी छोटी संख्याओं से भाग देते हैं, ध्यान में रखिएगा। 55 25 हो गया, 5 7 35 हो गया, 5 45 हो गया, ठीक है। अभी जो संख्या बची 5 7 9 ये अपने आप में ही कटेंगी, किसी और में नहीं कटेंगी, ठीक है, ठीक है। तो इनको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 5 5 7 और 9 की, ठीक है, ठीक है। ये देखिए 55 25, ठीक है। 55 25 गुणा 7 गुणा 9, ठीक है। 25 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 175 आता है, ठीक है। 175 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 1575 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 1575 क्या हो गया इसका, इसका आपका लासा हो गया, ठीक है। देखिए 25 35 और 45 का लासा निकल के आया है आपका 1575, ठीक है। अब बोल रहा है से विभाजित करने पर 18 28 और 35 शेष बचे, तो हम क्या करेंगे, भाजक देखिए प्रत्येक भाजक तथा शेषफल में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। अंतर देख लेते हैं तो क्या करेंगे हम, 25 में से 18 माइनस करेंगे, ठीक है। 25 माइनस 18 करेंगे तो आपका ये 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये 7 बचेगा, ठीक है। 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, 35 में से 28 माइनस करेंगे, 35 में से 28 माइनस करेंगे तो भी आपका 7 ही आएगा, ठीक है। और 45 में से 38 माइनस करेंगे, प्रत्येक भाजक और शेषफल में हम अंतर निकाल लेते हैं तो भी ये 7 आएगा, तो ये आया 7 आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये लासा आया ना इसमें से हम ये 7 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वह न्यूनतम संख्या जिसको 25 45 से और 25 45 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेषफल बचे आ जाएगी, ठीक है। तो 1575 में से हम क्या माइनस कर देते हैं, 7 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 8615, ठीक है। 8615 आएगा, ठीक है जी, 1568, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको टिक करेंगे, इस तरह से करेंगे इस तरह के क्वेश्चनों को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 723 876 और 978 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बता रहे हैं, ठीक है। अभी जो पहले क्वेश्चन किए थे उससे अलग है, ये वहां पे शेषफल दे रखा था कि इतना शेष बचे, और इसमें क्या बोला, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो हम क्या करेंगे, देखिए 876 है, इसमें से हम 723 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। 723 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए फिर क्या करेंगे हम, 978 है, 978 में से 876 माइनस करके देखेंगे, ठीक है। हम देन नेक्स्ट क्या करेंगे, 978 में से आपका 723 माइनस करेंगे, ठीक है। इनको माइनस करके देख लेते हैं क्योंकि बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, ठीक है। माइनस करने के बाद उनका मासा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका बचेगा 153 बचेगा, ठीक है। 876 में से 723 जाएगा, ठीक है। 6 में 3 गया 3, ठीक है। और 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा, देन 8 में से 7 गए 1 बचेगा, ठीक है। माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस 978 में से 876 माइनस करेंगे तो आपका ये 102 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है, 255 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया,
ठीक है। अब बोला प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, इसलिए हमने ऐसा किया है, माइनस किया है। अब इन सब का हम मासा निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है जी, इन संख्याओं का हम मासा निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए, तो अब 153, 102 और 255 का मासा निकालेंगे, ठीक है। देखिए, भाग विधि से निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं निकाल के दिखा देती हूँ। 153 1 टाइम चला जाएगा, 102 है ना, फिर 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ 5, 51 आ गया, ठीक है। 51 में 102 को भाग दीजिएगा, अगर 2 टाइम जाएगा, 2 कम 2, 2 पंजे 10, पूरा पूरा चला गया, 51 बचा। अब ये जो 51 बचा है, इसकी भाग किस में देंगे, 255 में देंगे, ठीक है। 5 से करके देखते हैं, 5 1 कम 5, 5 25, पूरा पूरा कट गया, यानी जो 51 आया है, ये 51 आपका मासा है, ठीक है। तो इनका मासा कितना निकल के आया है, 51 मासा निकल के आया है इनका। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 729, 876 और 978 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान बचे, तो वो संख्या क्या है, 51 है, ठीक है जी। इसको आप टिक करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह के क्वेश्चनों को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 28 गुना है, लासा और मासा का योग कितना है, 1740 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, लासा और प्लस मासा का योग कितना है, 1740 बता रहा है, ठीक है। ये हमको गिवन है, ठीक है, इतना है। और दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 28 गुना है। तो देखिए, इस तरह से दिया है, दो संख्या मतलब मासा कितना है, लासा का, देखिए लासा उनके मासा का 28 गुना है, तो 28 गुना है मासा का, यानी देखिए महत्तम समावर्तक का 28, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आ गया 28 गुना, यहाँ पे 28 होना चाहिए, तो नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 28 गुना है, तो मासा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 28, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकंड ये, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ठीक है जी। देखिए, अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं से, यहाँ पे देखिए लासा, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस 28, देखिए यहाँ पे जो लासा है, देन इस इक्वेशन में हम रखेंगे, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में हम रख रहे हैं ये मासा जो हमारे पास है इसको। तो देखिए, मैं आपको दोबारा रख के दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे डिवाइड बाई 28 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका इक्वल टू 1740। दोबारा अच्छे सिंपल और सिंपल वे में रख के दिखाती हूँ। देखिए, लासा कितना है, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, लासा, देख कैसे आया, और सिंपल वे में आपको करके दिखा देती हूँ। मासा हमको पता है कितना है, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है, इक्वल टू 1740 है। हमने क्या किया, लासा का ऐसे लिख लिया, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 28, देखिए 28 की यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे 1, लासा को हमने इधर ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 28 का ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगी, एलसीएम ले लिया हमने, तो 28 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे 28, ठीक है। समझ रहे हैं, आपने एलसीएम लिया है, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 का हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस 28 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से करते हैं, देखिए अभी क्या हमारे पास, अभी लासा निकल के, देखिए इस तरह से, लासा इज इक्वल टू 1740 इंटू 28, इधर गुणा में चला जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा नीचे, ये 28 और 1 29, ठीक है, 29 हो जाएगा, ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी, ठीक है, ठीक है। 29 से ये पूरा ही कट जाएगा, ठीक है, 60 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 60 को अगर हम 28 से गुणा करेंगे तो आपका ये निकल के आता है यहाँ पे 8 छंग 48, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे 1680 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा लासा कितना निकल के आया है, लघुत्तम समावर्तक हमारा निकल के आया है 1680, ठीक है। अब हम इस किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, वहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। देखिए, अब मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक निकालना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, ठीक है। तो 1700, ठीक है जी, देखिए 1740 माइनस 1680 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो, ठीक है। माइनस करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा, यहाँ पे 60 निकल के आ जाएगा,
ठीक है, तो लासा 1680 निकल के आया, मासा कितने निकल के आया, 60 निकल के आया। ठीक है, ये हमारा दो यहाँ पे लासा और मासा निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल सकते हैं इजीली। देखिए पहली संख्या हमारी दी है 240, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 16 को क्या आया, मास आया, महत्तम समावर्तक इंटू लघुत्तम समावर्तक 1680 इजिकल टू पहली संख्या कितनी है 240 है, इंटू दूसरी संख्या, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है जी, एक फॉर्मूला आपका लग जाएगा, निकाल लेंगे अब। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आप ये खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरी संख्या निकाल लेंगे आपसे। दूसरी संख्या देखिए मैं यहाँ पे इतना करके दिखा देती हूँ, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, 60 गुणा 1680 डिवाइड बाई 240, शून्य से शून्य कट गया, 6 चौक 24, 4 से 1680 काट लीजिएगा। ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, 4 दूनी 8, 420 आ गया। ठीक है, मैंने करके दिखा भी दिया आपको ये। तो दूसरी संख्या 420 निकल के आई, पहली संख्या 240 निकल के आई है, तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आई आपकी 420। इसको आपको टिक करना है। क्वेश्चन समझ में आया, दो संख्याओं का लासा दिया था, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 28 गुना, एक कंडीशन दी थी, हमने यहाँ पे कंडीशन रख ली। ठीक है, लासा तथा मासा का योग हमको दिया था, वो हमको 200 इक्वेशन हमारी बन गई। इजीली हमने लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक निकाल लिया दोनों संख्याओं। ठीक है, अब हमको पूछ रहा था संख्याएं कौन सी है, एक संख्या ने दे रखी, दूसरी संख्या हमने निकालनी थी। तो इसका सूत्र होता है लघुत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समावर्तक इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक यहाँ पे इंटू किया तो हमें पहली संख्या को पता थी, दूसरी संख्या हमने इजीली यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आया कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 127, 55, 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। एक क्वेश्चन हम कर चुके थे, इसी तरह का ही सेम क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं, ठीक है, इनमें से देखिए इनका अंतर देख लेंगे। ठीक है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे ऐसा पूछ रहा है, तो ठीक है हम क्या करेंगे, 127 में से हम क्या करेंगे 55 माइनस कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम 175 में से क्या करेंगे 55 माइनस कर देंगे। ठीक, और देन 175 में से 127 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इनका अंतर देख लेंगे कितना आता है, उनका हम क्या निकाल लेंगे, महत्तम समावर्त। इसका 72 आएगा। ठीक है, और इसका माइनस करेंगे तो आपका ये 120 आता है। 175 में से 127 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे ये, ठीक है, ये आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ जाएगा। ठीक है, इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, महत्तम समावर्तक। ठीक है, देखिए 72, 120, 48 का मासा निकालेंगे। ठीक है, मासा निकालेंगे। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने देखिए कई वीडियो में आपको बता भी दिया कि भाग विधि से निकालना। ठीक है, सॉरी 72 को करेंगे 120 से। ठीक है, ठीक है, 72 को 120 से करेंगे, वन टाइम ही जाएगा। एट। ठीक है, अब हम 72, 24 आ जाएगा। अब 24 को भी हम 48, ये पूरा पूरा कट जाएगा 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये 24 आ गया। अब 24 को हम 48 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 48 जो हमारा रह गया, 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 24 आया इसका मासा। ठीक है, आज का मासा 24 आया है। बस यही आपका आंसर हो गया। इस बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे पूछा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है जिसमें 127, 55 और 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ठीक है, आप भाग करके देख लीजिएगा, प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। ठीक है जी, इसलिए हमने इसका महत्तम समावर्तक निकाला है। ठीक है, आया समझ में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। ठीक है, ये समझ में आया आपको, 24 से 127 को 24 से भाग देना, वही शेषफल बचेगा। ठीक है, 55 को भाग दीजिएगा 24 से, सेम शेषफल बचेगा। ठीक है, ऐसे भाग दे के देखिएगा, 127 को 24 से भाग दीजिएगा, समान शेष बचेगा। ठीक है, फिर 55 को भाग दीजिएगा। ठीक है, 55 को 24 से भाग देना, समान शेष बचेगा। फिर 175 को 24 से भाग देना, समान शेष बचेगा। ठीक है, करके देखिएगा रफ काम है। तो भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 127, 55, 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो वो संख्या आपकी 24 होगी, जो सब में भाग देंगे समान शेष बचेगा। आया समझ में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर हम। देखिए 1 घंटी प्रत्येक 5 सेकंड के पश्चात बजती है, दूसरी घंटी प्रत्येक 6 सेकंड के पश्चात बजती है तथा तीसरी घंटी प्रत्येक 8 सेकंड के पश्चात बजती है। यदि तीनों घंटियां प्रातः 8 बजे बजती हैं तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी, ये पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करेंगे आप, लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे 5, 6 और आपका 8 का। देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 5, 6 अभिष्ट समय निकालने के लिए क्या करेंगे, अभिष्ट समय 5, 6 और 8 का लासा निकालेंगे, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए 5, 6 और 8 का लघुत्तम समावर्तक 2 3 6, 2 चौक 8, 5 1 कम 5, ठीक है, 3 1 कम 3, अब 4 टाइम ही जाएगा, ठीक है। सब आ गए एक एक, इनको गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 गुणा 3 गुणा 4, 10 तिया 30 गुणा 4, 4 तिया 12, 120 आया, 120 सेकंड आया है। अब क्या है, 8 बजे बजी, ठीक है। फर्स्ट टाइम देखिए, फर्स्ट टाइम कब था, 8 बजे बजी घंटी, ठीक है। अभी 120 सेकंड निकल के आया, मतलब 120 सेकंड के अंतराल पर नेक्स्ट बजेगी, यानी नेक्स्ट कब बजेगी, 2 मिनट बाद, यानी सेकंड है, ठीक है। 1 बजी है, 8 बजे बजी है, तो 8 बज के आपका कितना, 2 मिनट में बजेगी, ठीक है। 120 सेकंड है तो 60 सेकंड में कितना, 1 मिनट होता है, ठीक है। अब 120 सेकंड है, 2 मिनट हो गए, तो 8 बज के 2 मिनट पे बजेगी नेक्स्ट, ठीक है। 8 बज के 2 मिनट पे नेक्स्ट घंटी बजेंगी, ठीक है। आया समझ में, 2 मिनट पे पुनः एक साथ बजेंगी, 8 बज के 2 मिनट, इसको आप टिक करेंगे, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो इस तरह से टिक करेंगे, 8 बजकर 2 मिनट पे पुनः एक साथ बजेंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख के आया होगा, 8 मिनट, सॉरी 8 बजकर 2 मिनट, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा, ठीक है। तो इसको टिक करेंगे, ठीक है। 8 बजे बजी हैं, नेक्स्ट 2 मिनट बाद बजेंगे। आया समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, नहीं यहीं तक रहने देते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जानकारी आपको पसंद आई, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएंगे, एसएससी वगैरह के एग्जाम में, बैंकिंग वगैरह, रेलवे में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।